जमुई लोकसभा से लगभग टिकट तय हो चुकी है कि उदय मांझी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जो निर्णय होगा लालू जी का, तेजस्वी जी का, वो हम मानेंगे। तो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर बताना नहीं चाहते हैं? बताना एक्सेप्ट करना ये तो बेवकूफ़ी है, किस्मत आजमाने की बात नहीं है। निश्चित रूप से वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का झंडा बुलंद होगा। यहाँ डायरेक्ट एक तरह से बीजेपी बनाम आरजेडी लड़ाई है। तो वोट मांगने भी जाएंगे तो परिवार वाले से ही मांगने जाएंगे, और नहीं तो बिना परिवार वाला है उससे वोट मांगे। हवा बाल बच्चा नहीं है उसको निर्वंश कहा जाता है, और निर्वंश को कभी वंश नहीं होता है, इसी को कहता है निर्वंश। इन्हें उन्हें करके और फिर वोट ले लें, लेकिन अबरी वोट मिलने वाला नहीं है। तीसरा में तितिर पकड़ा जाएगा। हवाई चप्पल पहनने वाला, हवाई जहाज पर सिर्फ चढ़ाने वाला है तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। मैं उदय कुमार मांझी भी हूँ, जो परपट्टी में रहने वाला, आज उन्हीं के चलते आज यहाँ हूँ। मुनिया रजक वो भी हवाई चप्पल पहनती थी, आज वो हवाई जहाज पर चढ़ने लायक हो गई है। उर्मिला ठाकुर अभी हवाई चप्पल पर पहनती थी, वो भी अब हवाई जहाज पर चढ़ने वाली हो गई। राज्यसभा टिकट देने का बात आता है तो भेजते हैं मनोज झा को। के को झा जी आपको वोट देंगे, बताइए। सूत्रों के मुताबिक से ये बताया जा रहा है कि उदय मांझी का टिकट जमुई लोकसभा से लगभग तय हो चुका है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, जैसे जैसे चुनावी टाइम नजदीक आ रहा है, जितने भी नेता हैं पटना का दौरा कर रहे हैं, कोई लालू जी के यहाँ जा रहे हैं, कोई तेजस्वी जी से मिल रहे हैं। जो कयास लगाया जा रहा है, हमारे साथ बैठे हुए हैं फुलवारी के पूर्व विधायक हैं उदय मांझी जी। इनका चर्चा में बहुत ज़्यादा नाम है इसको लेकर कि जमुई से इनको टिकट मिलने जा रहा है, चूँकि अखबार, टीवी, टेलीविज़न और सोशल मीडिया के माध्यम से इनका नाम सबसे ऊपर में आ रहा है। हमारे सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि उदय मांझी का नाम लिस्ट में लिख लिया गया है कि जमुई लोकसभा से उदय मांझी को ही टिकट दिया जाएगा। चलिए, कंफर्म करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदय मांझी जी, हम इन्हीं से बात करते हैं। उदय मांझी जी, आपको क्या लगता है कि आपका नाम लिख लिया गया है लिस्ट में या फिर कोई संदेह है? नहीं नहीं, मैं तो अभी इस तरह का कोई भी बात नहीं बोल सकता हूँ, न इसमें हम आपके बात में समर्थन करता हूँ। लेकिन हम जो मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार चिंतन अभियान के तहत पूरे बिहार के साथ साथ जमुई में जो 2 साल से कार्यक्रम किया, गरीब गांव कस्बे में, टोला में, दलित बस्ती में, मुसहर भुइयां बस्ती में, मुस्लिम के साथ, आदिवासियों के साथ, और उनके दुख सुख में हमेशा साथ दिया। उनको जिन समस्या था उसके महागठबंधन सरकार के तहत जो भी समस्या था, मैं डीएम के माध्यम से निदान कराने का भी प्रयास किया। इससे जन जन में मेरी आवाज़ गई है, पहचान बढ़ी है। अगर हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, माता रानी राबड़ी जी, मीसा भारती जी, अगर उन लोग का आशीर्वाद रहा तब मैं अपनी भाग वहाँ आजमाने का प्रयास करूँगा। और निश्चित रूप से इनका छोड़ा हुआ घोड़ा अगर बन के जाऊँगा तो जमुई के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निश्चित रूप से वहाँ ललटेन का झंडा बुलंद होगा। और विगत जो 2-3 टर्म से आरजेडी के झंडे से लोकसभा, जमुई लोकसभा दूर रहा, वह इस बार खुट्टा गड़ा जाएगा और झंडा लहरा जाएगा ललटेन का। अगर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, मीसा भारती जी का आशीर्वाद मिला तो, क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूं कि वो किनको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं कर्म पर विश्वास कर रहा हूं। और पार्टी सुप्रीमो मेरे हैं जो गरीब गुरुओं पर भी ध्यान देते हैं, और निश्चित रूप से मेरा वहाँ के लोगों के बीच में स्वच्छ वातावरण रहा है, और निश्चित रूप से उन लोगों का स्नेह प्यार रहा जमुई वासियों के साथ। तो उनका संदेश इनके पास जाता ही होगा और आप लोग के माध्यम से भी जाता होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं अपने कर्म पर विश्वास कर रहा हूं, और कर्म के आधार पर अगर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे तो वहाँ ललटेन का झंडा बुलंद होगा और भारी मतों से बुलंद होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं और अंदर खाने से जो निकल के आ रही है बातें, जमुई लोकसभा से लगभग टिकट तय हो चुकी है कि उदय मांझी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जो निर्णय होगा
लालू जी का, तेजस्वी जी का, वो हम मानेंगे। तो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर बताना नहीं चाहते हैं? देखिए, बताना एक्सेप्ट करना ये तो बेवकूफ़ी है। अगर हम कह दें कि हाँ निश्चित रूप से मेरा नाम है, तो ये बेवकूफ़ी है। हमारा सुप्रीमो डिसीजन लेंगे, हम उसका मालिक नहीं है। यानी कि आपको अभी पता नहीं है कि नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं? नहीं, मेरा मालिक और सब तरह के मसीहा हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, मीसा भारती जी हैं। उन लोग का निर्णय सर्वोपरि है। मेरा काम है परिश्रम करना। मैं जागृति अभियान चला रहा हूँ, गरीब गुरुओं का ख्याल रख रहा हूँ। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम साहब, इनका कहनामे है कि गरीब गुरुओं के गांव में जाओ, गले लगाओ, उसको जागृति करो, उसको पार्टी के दिशा निर्देश को बताओ। मेरा अभियान है, मेरा सोच है, उसके गांव गांव कस्बे तक ले जाओ। वो काम मैं करने का प्रयास कर रहा हूं कि उसको उत्थान करो, जागृति लाओ, मतदान के बारे में बताओ, वोटर लिस्ट के बारे में बताओ, राष्ट्रीय जनता दल के क्रियाकलाप के बारे में बताओ। तो ये सब कार्यक्रम मैं करते हुए, महागठबंधन सरकार जब थी उस समय भी हम उन लोग के दुख सुख में जो भी कठिनाई होती थी, सरकारी लाभ का योजनाओं से दूर रहता था, उसको जंगल झाड़ कस्बे में जा जा के, टोलों में जा जा के, पहाड़ी के झाड़ियों में जा जा के उन लोग का निदान करवाने का काम किया। डीएम का सहयोग लिया और डीएम निश्चित रूप से उस काम को सहयोग किए। तो इसीलिए मुझे कर्म पर भी विश्वास है, हमारे नेता पर भी विश्वास है कि उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। हाँ, तो हम आगे जमुई लोकसभा में अपना किस्मत भी आजमाएंगे। अगर वो देंगे तो किस्मत आजमाने की बात नहीं है, निश्चित रूप से वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का झंडा बुलंद होगा। लेकिन आपके पार्टी में अभी भी सीटों को लेकर संदेह बना हुआ है, पेच फंसा हुआ है, ऐसा क्यों? जब लिस्ट तैयार हो गया है तो ऐलान कब तक होगा? नहीं, ये लिस्ट तैयार हो गया है, ऐलान में कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। ये आपको बता दिए कि जब तक भारत निर्वाचन आयोग का अधिसूचना जारी नहीं होगा तो पहले से घोषणा करने की कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है आपस में तालमेल ऐसा समय होता है कि सीट का भी आदान प्रदान होता है, तो पेच फंसने की कोई बात ही नहीं है। हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। तो सबों को ऐतराज किए हुए हैं, लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। तो निश्चित रूप से राहुल जी का भी सहयोग है, अखिलेश जी का भी सहयोग है। यहाँ किसी तरह का गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिस्ट तैयार है। लेकिन बीजेपी हमलावर है आरजेडी को लेकर। गठबंधन के किसी पार्टी को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं जितना कि आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं। मोदी जी का रैली देख लीजिए या अमित शाह का रैली देख लीजिए, हमेशा वो परिवारवाद पर हमला करते हैं, और जिसको लेकर लालू जी ने जवाब भी दिया। आपका क्या जवाब है? देखिए, यहाँ डायरेक्ट एक तरह से बीजेपी बनाम आरजेडी लड़ाई है। बीजेपी बनाम आरजेडी लड़ाई है। इसीलिए बीजेपी वाले चाहे एनडीए वाले जो भी हैं, हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, युवा तुर्क नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो भीड़ देखे गांधी मैदान में, कि पूरा पटना भरा हुआ था, गांधी मैदान तो छोड़िए पूरा पटना जन सैलाब था। ये भीड़ देख के हड़बड़ा गए हैं। तो हर बात में परिवारवाद करते हैं, तो वो तो परिवार उसके पास है ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के पास है। और यहाँ के सीएम साहब है, उनको ही समझिए कि वही बात है। तो परिवार रहना अति आवश्यक है। बिना बाल बच्चा का सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? तो बाल बच्चा होना जरूरी है। बाल बच्चा को ही परिवार कहा जाता है। तो वोट मांगने भी जाएंगे तो परिवार वाले से ही मांगने जाएंगे, और नहीं तो बिना परिवार वाला है उससे वोट मांगे और उसके बाद सरकार बना करके देखते हैं। तो मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं एनडीए और बीजेपी वाले लोगों को कि आप कभी भी सपना में भी सोच के पलट नहीं सकते हैं कि हम सरकार बनाएंगे या जीत जाएंगे। जो 400 का वादा करते हैं, दावा करते हैं, वह 0-1 भी, अगर 0.1 भी अगर उनको उस वोट के मुताबिक मिल जाएगा तब मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। अगर किसी भी परिवार से वो वोट नहीं मांगने जाए तब उनको कितना वोट मिलता है। तो वोट भी मांगने जाइएगा तो परिवार से मांगने जाइएगा।
अब वोट भी देगा तो परिवारे वाला देगा, और झूठों के नौटंकी कर रहे हैं कि परिवारवाद 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 क्या है? क्या है? बीजेपी वाले सिर्फ नौटंकी करते हैं, हवा बहे फैलाते हैं। बिना परिवार का कोई रह सकता है? बिना परिवार बाल बच्चा के जो रहता है पूरे देश में हवा कहलाता है। पूरे देश में हवा बाल बच्चा नहीं है उसको निर्वंश कहा जाता है, और निर्वंश को कभी वंश नहीं होता है, इसी को कहता है निर्वंश। विधायक जी, पूरे देश में हवा है कि मोदी जी का पूरा देश परिवार है। अरे बोलने के लिए पूरा देश परिवार है, तो बच्ची के साथ जो बलात्कार हो रहा है, बच्ची के साथ नंगा नाच नचाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, एससी के एसटी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, उसके परिवार नहीं है तो उसको काहे नहीं संरक्षण देते हैं? ये काहे नहीं उसको सुविधा देते हैं? अब पुलिस प्रोटेक्शन करते हैं और उसको प्रताड़ित करने वाले को अरेस्ट कराते हैं, उनके जो दुनिया में मुट्ठी में है। तब तो क्या जुमला है ये? जुमला ही नहीं, सबों को हवा पानी देते हुए सबको बरगला के रखने का काम कर रहे हैं धोखे में। अब ये तीसरा बार है, तीसरा में तित्तिर पकड़ा जाता है। मेरे बाप दादा कहा करते थे कि तीसरा उड़ान में तित्तिर पकड़ा जाता है। ये कितनों चालाकी करके उड़ेंगे, 2 बार उड़ गए जुमलाबाजी करके कि 15 लाख प्रत्येक के खाते में जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, काला धन बाहर से लाएंगे, ये कहते कहते और उजाला और कौन सी चला करके अब ये जुमलाबाजी कर करके जो 2 बार जीते, तीसरका में भी चाह रहे हैं कुलूल जुलूल बोल करके फिर गुमराह करके हम देशवासी को और बिहार वासी को इन्हें उन्हें करके और फिर वोट ले लें। लेकिन अबरी वोट मिलने वाला नहीं है। तीसरा में तित्तिर पकड़ा जाएगा और वो तित्तिर को इतना वोट का चोट लगेगा कि गंगा पार उनको आपका ये डायलॉग कहीं ना कहीं कल सच साबित होता हुआ नजर आया। गिरिराज सिंह जा रहे थे अपने ही क्षेत्र में और उन्हीं का कार्यकर्ता, एक हाथ में बीजेपी का झंडा और एक हाथ में काला झंडा, गिरिराज सिंह वापस जाओ का नारा लगा दिया। निश्चित आपको पता होगा कि 2 करोड़ मैंने नौकरी देने का जो बात की है, तो देश के युवा युवती को और बिहार के युवा युवती को एक आशा लगा, विश्वास जगा कि हम लोग को नौकरी, चूंकि पापी पेट का सवाल है, रोजी रोजगार का सवाल है, तो पापी पेट का सवाल है, रोजी का लड़ाई लड़ने वाला गिरिराज सिंह को कैसे वापस जाओ कह दिया लोग? अरे यहाँ पापी पेट का सवाल है, रोजी रोजगार का सवाल है। भूखे भजन न हो ये कपाला गोपाला लियो कंठ उठमाला, माने भूखे भजन नहीं हो सकता है। आप जो कहे कि 2 करोड़ का हम नौकरी देंगे, तो इससे लगा कि नौकरी मिलेगा, तो नौकरी जैसे ही मिलेगा तो पेट भरेगा, उसका परिवार चलेगा। फिर बोले कि 15 लाख प्रत्येक के खाते में जाएंगे, तो उससे भी हम रोजी रोजगार करेंगे, पेट चलेगा, परिवार चलेगा। ये देख करके आपको वोट दे दिया। फिर बोले कि चप्पल वाला हवाई जहाज पर भी चढ़ेगा। वो चढ़ाने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर सिर्फ चढ़ाने वाला है तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, और कोई दूसरा नहीं। लालू प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी हैं, जो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर चढ़ेगा। जिसे आपको उदाहरण है, मैं उदय कुमार मांझी भी हूँ, जो परपट्टी में रहने वाला, आज उन्हीं के चलते आज यहाँ हूँ और विधायक बन गया। और मुनिया देवी, मुनिया रजक, वो भी हवाई चप्पल पहनती थी, आज वो हवाई जहाज पर चढ़ने लायक हो गई है। उर्मिला ठाकुर अभी हवाई चप्पल पर पहनती थी, वो भी अब हवाई जहाज पर चढ़ने वाली हो गई। राज्यसभा टिकट देने का बात आता है तो भेजते हैं मनोज झा को। के झा जी आपको वोट देंगे बताइए? देखिए, ये पार्टी का नीति निर्धारण है, सिद्धांत है, और पार्टी को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी को हम स्टैंड करके रखते हैं। और हमारा पार्टी A to Z की पार्टी है। जब A to Z की पार्टी हमारे नेता ही घोषित किए हुए हैं कि A to Z की पार्टी है, तो A to Z का सिंबल होना चाहिए ना भाई, तो कोई न कोई होंगे। तो वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और प्रवक्ता का समाप्त हो गया समय, तो उनको तो जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के रूप में उनको राज्यसभा पुनः भेजा गया। तो इसमें कहाँ गलती हुई? तो दलित में कोई अच्छा वक्ता नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं है? देखिए, दलित में भी अच्छा है, सब चीज है, लेकिन जो होना चाहिए, हमारे दलित का जहां जगह होना चाहिए, जहां उच्च प्रमाण चढ़ना चाहिए, हमारे सुप्रीम हमेशा भेजते हैं। ऐसा बात थोड़े है। मुनिया रजक उसी का उदाहरण है जी। पिछली बार संतोष कुमार सुमन जी के भेजे,
एमएलसी से। एमएलसी में भेजे वो ना तो भाई, हम का है ना। अरे भेजे थे तो ये आरजेडी से ना, अबर भले वो बीजेपी के कोटा से चल गए, अच्छा लेकिन आरजेडी के कोटा से पहले थे। अच्छा। हाँ, तू गरीब को तू अपना स्थान देते ही है, ऐसा थोड़ा है कि दलित को नहीं दे रहे हैं। इसलिए वैसा कोई बात नहीं है। गरीबों का, शोषितों वंचितों का शुभचिंतक है, मसीहा है तो हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमुई लोकसभा के उम्मीदवार उदय मांझी जी हैं, वहां से झंडा गाड़ने के लिए तैयार हैं। चूंकि इनका नाम लिस्ट में 1 नंबर में आ रहा है जमुई लोकसभा से। अखबार खोल कर देख लीजिए, टेलीविजन खोल कर देख लीजिए, सोशल मीडिया खोल लीजिए, सभी जगह छाए हुए हैं, जमुई का हीरो बने हुए हैं आजकल। और उसके बाद और जब बात इनसे किए तो अभी तक ये भी नहीं बताना चाह रहे हैं कि इनका नाम का घोषणा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन सूत्र के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो सूत्रों के मुताबिक से ये बताया जा रहा है कि उदय मांझी का टिकट जमुई लोकसभा से लगभग तय हो चुका है। लेकिन इसलिए है कि देखना तब होगा जब उम्मीदवारों का नाम का घोषणा किया जाएगा कि किन किन उम्मीदवारों को किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। लालू जी किस पर विश्वास करेंगे, तेजस्वी जी किस पर भरोसा करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आप क्या राय विचार रखते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।